सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं मदर शैडो प्ले एंड प्रिपरेटरी पॉइंट्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए मैथ्स क्लास 8 के मैथ्स वीडियो लेक्चर की नई सीरीज लेके आया हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर खत्म किया था, उसके सारे बेसिक्स आइडिया बताए थे। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं, चैप्टर नंबर 9 आपके बुक का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। सो हम लोग इस चैप्टर को अब स्टार्ट करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपके बुक में जितना सारा प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे और आपके बुक में जो पीछे का प्रॉब्लम रह गया एक्सपोनेंट एंड पावर का, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा नंबर पे, जो प्रॉब्लम वो डिस्कस मैं अगले क्लास में कर दूंगा। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल क्या एक बात बताता हूँ कि एक शायरी या फिर एक बात बताता हूँ कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। और इस रास्ते में आपको लोग कहेंगे कि ये आप चलते चलते भटक गए हैं, तो आप नहीं भटके हैं, चलते चलते आप गुमराह नहीं हुए हैं। गुमराह तो वो है जो रास्ते से निकले ही नहीं है। सो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। स्टूडेंट मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था, उस टाइम आपको बताया था कि एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज के बारे में बेसिक आइडियाज दिया था। फिर भी यहाँ पे चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। सो इस चैप्टर में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन एक बार हम फिर से करेंगे। सो स्टूडेंट एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पिछले 7 क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा कोई भी जिसमें न्यूमेरिकल और वेरिएबल साथ साथ है वो सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे 2x 3x² + 2 4z - 7 3zq + 4, ये सब क्या सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें इसका 2 को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको कहते हैं कांस्टेंट, और x जो है यहाँ पे हमारा वो क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे x² x में वेरिएबल है, z वेरिएबल है, z वेरिएबल है। तो मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ, 2x 4x 6x 8x 9x 10x, ये के सारा का सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद स्टूडेंट्स बात आती है इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद इक्वेशन की बात आती है। जब आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये सारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप, जब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप इक्वल टू साइन के साथ सेपरेट कर देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। जैसे स्टूडेंट देखिए कि आप ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x + 3 = 3 है, कोई ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप इक्वल टू साइन देके किसी न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब मान लीजिए यहाँ 4 से सेपरेट कर दीजिएगा, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब मेरा इक्वेशन बन गया है। ये अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहा, अब ये इक्वेशन बन गया है। जैसे कि दे दिया 5z - 2, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अभी तक, लेकिन इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे कुछ भी z इक्वल टू लगा के z + 2 लिख दिए, कोई कांस्टेंट और वेरिएबल ऐड कर दिए, तो ये इक्वल टू साइन से सेपरेट करने के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप इक्वल टू साइन के साथ सेपरेट कर देते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल ऐड कर देते हैं, तो वही एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाता है। तो स्टूडेंट बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड equation is just nothing. It is just same as when you separate an expression by equal to sign by adding some numerical and constant, then it will become an equation. So this is simply a linear equation as you have studied earlier. तो algebraic expression और equation में बस यही डिफरेंस है कि expression में आप equal to sign के साथ सेपरेट करते हैं तो वो एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाता है। और तीसरा इस चैप्टर का टॉपिक दिया हुआ है आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट अब बात आती है कि आइडेंटिटीज क्या होता है। तो आइडेंटिटीज के बारे में स्टूडेंट मैंने लिखा है कि इक्वेशन विच होल्ड फॉर ऑल वैल्यूज, ऐसा इक्वेशन जो सारे के सारे वैल्यूज के लिए होल्ड करे। जैसे कि आप देखिएगा ये लीनियर इक्वेशन है, 2x + 3 = 4, ये सारे वैल्यू के लिए होल्ड नहीं करेगा। आप x का वैल्यू कुछ पार्टिकुलर डालिएगा तभी होल्ड करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा, x का वैल्यू आप 1/2 डालिएगा तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। वहां पे z का कुछ पार्टिकुलर वैल्यू डालिएगा तभी वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो ये सारा का सारा को हम आइडेंटिटीज नहीं बोल सकते हैं। आइडेंटिटीज अब हम किसको बोलते हैं, आइडेंटिटीज उसको बोलते हैं कि ऐसा इक्वेशन जो सारे वैल्यूज के लिए होल्ड करे। जैसे कि आप देखिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे ए और बी का कोई भी वैल्यू डाल के इस फॉर्मूला में आप पुट कीजिएगा तो आपको वैल्यू वही मिलेगा। तो मतलब ये सारे के सारे नंबर के लिए वैलिड है। तो ये इसी को हम आइडेंटिटीज कहते हैं। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर डालेंगे दुनिया का, उसके लिए ये होल्ड करेगा, तो ये हमारा आइडेंटिटीज हो जाएगा। आप a प्लस बी का होल क्यूब भी समझ सकते हैं, क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वो भी एक आइडेंटिटीज है ही है, क्योंकि उसमें भी आप दुनिया का कोई भी नंबर डालिएगा तो वो आपको वैल्यू हमेशा सही वैल्यू देगा। यहाँ पे ये हर वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है। जैसे कि x का वैल्यू आप 1/2 के अलावा कुछ भी डालिएगा तो ये इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये बस इक्वेशन है, आइडेंटिटीज नहीं है। तो अभी मैंने 3 चीजें बताई आपको कि इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और आइडेंटिटीज क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, एक्सप्रेशन क्या हुआ कि किसी न्यूमेरिकल वैल्यू और कांस्टेंट का साथ साथ सीधे 2x 3x 4x 5x 7z 9z 12z 17y 19y ये सारा का सारा हमारा हो गया एक्सप्रेशन। जब आप इसी एक्सप्रेशन को इक्वल टू वैल्यू के साथ सेपरेट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने किया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 5z माइनस 2 बराबर z, 7y प्लस 4 बराबर 3, ये क्या सारा का सारा एक्सप्रेशन था। 7z प्लस 3 2x प्लस 3 ये एक्सप्रेशन था। इसी एक्सप्रेशन को मैंने जब इक्वल टू वैल्यू के साथ सेपरेट किया तो वो एक्सप्रेशन मेरा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब जब इक्वेशन बन गया तो बात आती है आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज क्या होती है, तो आइडेंटिटीज वैसा इक्वेशन होता है जो हर वैल्यू के लिए होल्ड करे। जैसे कि 2x प्लस, मैंने फिर से बताया कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 हर वैल्यू के लिए होल्ड नहीं करता। यहाँ पे आप x का वैल्यू 1/2 डालिएगा तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। लेकिन आप बेसिकली उठा लीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें दुनिया का कोई भी नंबर का स्क्वायर करके देखिए, 2 नंबर को जोड़ के देखिए और ये फॉर्मूला लगा के पुट कीजिए, आपको सही रिजल्ट देगा। जबकि वो नहीं दे पाएगा आपको सही रिजल्ट। x का वैल्यू आप 3 डाल दीजिएगा तो गलत दे देगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये भी आप दो कोई नंबर को घटा के ये फॉर्मूला लगाइएगा तो ये आपको सही वैल्यू देगा। जैसे कि आपको 73 का स्क्वायर निकालना है तो आप लिखिए 70 प्लस 3 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला पुट कीजिए, आपको सही वैल्यू देगा। 72 प्लस 1 का 73 को आप निकालने के लिए 72 प्लस 1 भी डालिएगा, ये फॉर्मूला लगाइएगा, वही वैल्यू देगा। तो मतलब ये सारे के सारे ऐसा इक्वेशन जो सब वैल्यू के लिए होल्ड करे उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटीज। अब इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बेसिक्स आइडिया सीखेंगे कि नंबर लाइन पे अगर आपको कोई बोल दे, कोई एक्सप्रेशन दे दे, उसको समझाने के लिए तो आप कैसे समझाएंगे। तो स्टूडेंट आगे अब हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज में कि नंबर लाइन और किसी एक्सप्रेशन को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। सो स्टूडेंट अब हम इसको रफ करते हैं, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, इसके बाद एक्सप्रेशन को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बेसिक आइडिया देते हैं कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको समझने के लिए कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया हम x+5, अब नंबर लाइन की बात करते हैं तो सपोज आप इस x को आप मिडिल में, ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को x को आप मिडिल में सिचुएट करते हैं। मतलब अगर आप x को ओरिजिन मानते हैं, सपोज अगर आप x को ओरिजिन मानते हैं तो x के राइट साइड में 1 2 3 4 5, इधर क्या -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। तो आपको बोलेगा कि x+5 को लोकेट करना है, तो आप x या क्या है, यहाँ पे आपका x है, और +5 मतलब कि आपको 5 आगे बढ़ना है। प्लस मतलब आगे बढ़ना है, प्लस मतलब राइट हैंड साइड में आगे बढ़ना है। तो 1 2 3 4 5, तो आप इसको यहाँ पे लोकेट करके दिखा सकते हैं कि यहाँ पे मेरा x+5 है, अगर आप x को ओरिजिन मानते हैं। तो अगर आपको बोलेगा x-3 को लोकेट करना है तो आप कहाँ दीजिएगा, x और माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड बढ़िएगा, तो -1 -2 -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x-3। अगर सिंपली अगर आपको बोल देगा x-2 को लोकेट करने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, x और -1 -2। अगर x+3 को कहेगा तो x+1 +2 +3 यहाँ पे लोकेट कर देंगे। तो यही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन का बेसिक सा तरीका है। अब स्टूडेंट्स इस आपके बुक में 3 टर्म दिया हुआ है। टर्म्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। तो जैसे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप देख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पे x+5 लिखा हुआ है, चाहे 4x+5 लिखा हुआ है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि टर्म कौन कौन है, मैं बताता हूँ। ये 4x और 5 इसका टर्म है। प्लस माइनस के बाद जितना प्लस आएगा, जितना ऑपरेशन आ जाएगा अलजेब्रिक ऑपरेशन, उसके बाद उससे पहले आपको जो होगा वो टर्म कंसीडर करना है। जैसे कि प्लस सेपरेट हुआ तो प्लस के पहले एक टर्म यहाँ हुआ और एक टर्म यहाँ हुआ, तो 4x और 5 इसका क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म हो गया।
और यहाँ पे 4 को इसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। x क्या है, यहाँ पे मेरा वेरिएबल है। और 4x में क्या है, 4x लिखे हम कैसे हैं, 4 इंटू एक्स करके लिखे हैं। तो 4x क्या है, फैक्टर है, प्रोडक्ट का फैक्टर है, 4 और x का प्रोडक्ट है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 चीज होती है, टर्म्स, मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस साइन से सेपरेट होता है, या प्लस हो या फिर माइनस हो, तो प्लस से साइन से सेपरेट हो रहा है तो एक इधर का ये एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, तो 2 टर्म हो गया इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसको टर्म बोले। फैक्टर्स किसको बोलते हैं, कि जैसे देखिए 4x लिखे हुए हैं ना, तो 4x 2 नंबर का प्रोडक्ट है, 4 इंटू एक्स, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कहते हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा, इसमें 4 क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, x मेरा क्या है, वेरिएबल है, और 5 क्या है, फिर से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। तो इस तरह से आप समझ गए कि टर्म्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और पोलिनोमियल क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म के बारे में पढ़ेंगे, और उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट। हम आगे बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आगे बात आती है कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और पोलिनोमियल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मोनोमियल क्या होता है, मोनो मतलब होता है 1 और मियल मतलब होता है टर्म्स। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, मोनो मतलब होता है 1, मोनो मतलब कभी भी मोनो वर्ड आपको दिखे तो मोनो एक ऐसा सफिक्स है जिसका मतलब 1 होता है, 1 होता है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली 1 टर्म इज नोन एज मोनोमियल। जैसे कि देखिए आप 4x 3/5z, इसमें एक ही टर्म है, तो इसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास सिर्फ एक टर्म है, तो इसको हम मोनोमियल, मतलब जिसके पास सिर्फ एक टर्म है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। अब बाइनोमियल, नाम से ही एक्सपर्ट वो क्लियर है कि बाई मतलब होता है 2 और मियल मतलब होता है टर्म। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल। जैसे देखिए 4x, इसमें कोई एक और टर्म ऐड कर दिए 3z + 7 कोई दूसरा टर्म ऐड कर दिए, 5z + 4 x² + 3, ऐसा बहुत सारा मतलब इनफाइनाइट एग्जांपल है मोनोमियल बाइनोमियल का। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो। और इस क्लास के लिए पोलिनोमियल, तो इसका डिटेल डिस्कशन आप लोग आगे क्लास में जाइएगा तो पोलिनोमियल पे एक पूरा चैप्टर ही है, पोलिनोमियल का अलग तरीके से डिफाइन होता है। पर आपके इस स्टैंडर्ड के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 से ज्यादा टर्म हो, मतलब मेनी टर्म्स हो, एक्सप्रेशन विच कंटेन मेनी टर्म्स इज नोन एज पोलिनोमियल। जैसे कि 4x + 3x + 32, 5z³ + 4z² + 3x + 2, इस तरह का कोई भी जिसमें 2 से ज्यादा टर्म हो उसको आप सीधे पोलिनोमियल कह दीजिएगा आपके इस स्टैंडर्ड के लिए। नहीं तो पोलिनोमियल बहुत अपने में वास्ट चीज है, इसका एक अलग चैप्टर है, ये अलग तरीके से डिफाइन होता है, ये सब आप लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। पर इस क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास बहुत सारा टर्म हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। अब इसके बाद हम 2-3 बात आती है कि लाइक टर्म किसे कहते हैं और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट लाइक टर्म किसे कहते हैं और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं, जैसे कि आप देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लाइक टर्म किसे कहते हैं और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं। बस एक सेकेंड आप देखिएगा कि लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है, उसके बाद आपका ये चैप्टर आ जाएगा सॉल्व करने वाला। लाइक टर्म, लाइक टर्म जैसे कि स्टूडेंट 3x 4x 5x 19x 4z 5z x² 2x² x³ 4x³। जैसे देखिए स्टूडेंट कि लाइक टर्म क्या होता है, 3x 4x ये दोनों आपस में लाइक टर्म है, क्योंकि इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है दोनों में सेम है, x का पावर 1, यहाँ पे भी x का पावर 1, ये दोनों लाइक टर्म है। 3x और 5x ये क्या है, ये दोनों भी लाइक टर्म है क्योंकि x का पावर दोनों जगह सेम है। 3x और 19x इसमें दोनों भी लाइक टर्म है क्योंकि x का पावर सेम है। वही बात हो जाएगी 4z और 5z ये दोनों भी लाइक टर्म है। x² और 2x² ये दोनों भी लाइक टर्म है क्योंकि x का पावर 2 यहाँ भी है, x का पावर 2 यहाँ भी है, x का पावर 3 और यहाँ पे x का पावर 3 ये दोनों भी लाइक टर्म है। लेकिन वही बात हो जाएगी 3x और x² ये दोनों लाइक टर्म है, नहीं ये दोनों लाइक टर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है। तो ऐसे टर्म को क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म।
3x और x क्यूब क्या है, अनलाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 3 है। तो लाइक टर्म क्या होता है कि जहाँ पे x का पावर हाईएस्ट, ये वेरिएबल का पावर हर जगह सेम हो, तो वैसे टर्म को हम लाइक टर्म कहते हैं। और अनलाइक टर्म जैसे 4z हो गया और x स्क्वायर हो गया, ये सब अनलाइक टर्म हो गया, मतलब एक तरह के नहीं दिख रहे हैं। हिंदी में सीधे समझने की भाषा में जो एक तरह के आपको दिखे वो लाइक टर्म होता है, जो एक तरह के नहीं दिखे उसको कहते हैं अनलाइक टर्म कहते हैं। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म काहे बताया जा रहा है स्टूडेंट, क्योंकि जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड और सब्सट्रैक्ट कीजिएगा ना, तो हमेशा लाइक टर्म वाले को साथ जोड़ा जाता है, अनलाइक टर्म वाले को अलग जोड़ा जाता है। कभी आप सुने हैं कि चीनी में दाल को आप मिक्स कर देते हैं, ऐसा कभी नहीं ना सुने हैं। वो हमारा नेचर का रूल है कि कभी भी लाइक वाले चीजों को एक साथ ऐड किया जाता है। जैसे कि हमेशा x वाला x वाले के साथ ऐड होगा, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर वाले के साथ ऐड होगा। ये नहीं कि x को हम x स्क्वायर के साथ ऐड कर देंगे, z को x के साथ ऐड कर देंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो लाइक टर्म में वही लाइक और अनलाइक पढ़ाने का बेसिक सा फंडा यही है कि लाइक टर्म में सेम चीज वाले को सेम चीज के साथ ऐड करते हैं, सेम चीज वालों को सेम चीज के साथ सब्सट्रैक्ट करते हैं, सेम चीज वालों को सेम चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेम चीज वालों को सेम चीज के साथ डिवाइड करते हैं। बस यही सब बेसिक सा फंडा है। इसी पे आगे आपका आने वाला चैप्टर भी है, तो मैं एक दो को इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ, एक दो एग्जांपल करवा देता हूँ आपकी बुक का, उसके बाद आप लोग चैप्टर करके लाइएगा। तो स्टूडेंट्स, हम आप ही के बुक का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो मैं बताने जा रहा हूँ। कट कर दी हूँ। तो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट अब बता रहे हैं कि आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप ऐड कैसे कीजिएगा। जैसे कि आपको कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया, ये दे दिया कि 7x³ प्लस 9x² प्लस 4x प्लस 2 और 9x² प्लस 4 को ऐड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि लाइक वाली चीजें लाइक वाले के साथ जुड़ेगी, मतलब x² वाली x² के साथ जुड़ेगी। अगर 5 है कांस्टेंट के साथ जुड़ेगी, x होगा तो x वाले के साथ जुड़ेगा, x³ होगा तो x³ वाले के साथ जुड़ेगा। तो ये हम दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको हमको क्या करना है, बेसिकली ऐड करना है। तो ऊपर वाले टर्म को मैंने लिखा 7x³ प्लस 9x² प्लस 4x प्लस 2, और इस वाले सेकेंड वाले टर्म में मेरे पास x³ का कोई टर्म है नहीं, x³ का कोई टर्म नहीं है, तो x³ के नीचे हम खाली छोड़ देंगे। x² वाला टर्म है, हाँ x² वाला टर्म है। 9x² में कितना का ऐड करना है, 9x² होता है, x² के सामने 9x² लिख देंगे। इस एक्सप्रेशन में x वाला कोई टर्म है नहीं है, तो वहाँ पे खाली जगह रहने देंगे। यहाँ 2 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कांस्टेंट मैच कर रहा है, तो 2 के नीचे 4 लिखेंगे, अब ऐड करेंगे सिंपली। जैसे आप जोड़ते हैं 4 2 6, 4x इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4x ही रहेगा, 4x प्लस 0, 9x² प्लस 9x² क्या हो गया 18x², 7x³ प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 7x³। नीचे वाला एग्जांपल देखिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 7x² माइनस 4x प्लस 5 में 9x प्लस 10 को ऐड करना है, तो मैंने लिखा 7x² माइनस 4x प्लस 5 और इसमें 9x प्लस 10 को लिखना है। तो इस वाले एक्सप्रेस में x² का कोई टर्म है नहीं, x² का कोई टर्म, तो उसको वहीं रहने देंगे। 9x वाला कोई टर्म है, हाँ 9x वाला टर्म है, उसको लिखा, और 5 के बाद नीचे 10 वाला टर्म है, आप ऐड कीजिए। 10 और 5 क्या 15, 9x में से 4x माइनस 4x प्लस 9x को ऐड करिएगा तो 5x आएगा, और 7x² में 0 ऐड कीजिएगा तो 7x² आएगा। बेसिकली स्टूडेंट ऐड करने का यही तरीका है, कुछ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आप अभी तक पढ़ के आए हैं वही है कि लाइक वाले टर्म को साथ ऐड कीजिए, घटाना होगा तो लाइक वाले टर्म को साथ घटाइए। अगर इसी चीज में आपको सब्सट्रैक्शन दे देगा तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, आपको सबका सब ऐसे लिखना है और यहाँ इसको घटाना है, सबको घटा दीजिए। क्या होगा, 2 में से -4 गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यही चीज, और ये 0 ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 18x की जगह पे 0x² होगा, बाकी सारा चीज वही हो जाएगा। अगर आपको बोल देगा कि इसको घटाना है तो यहाँ पे घटा दीजिए, -4 और -9 कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा, बाकी सारा का सारा चीज वही रह जाएगा। तो ऐड और सब्सट्रैक्ट का बेसिक सा फंडा स्टूडेंट यही है कि आपको कैसे जोड़ना है और कैसे घटाना है। तो ऐड जोड़ने का तो तरीका मैंने ऐसे बता दिया, घटाने का भी कुछ नहीं करना है, बस स्टूडेंट टर्म को लिख के और जो आप जोड़ में काम कर रहे हैं वही काम आप सब्सट्रैक्ट में करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि लाइक टर्म वाले को साथ करना है, अनलाइक टर्म वाले को साथ करना है, बस यही से आपको चीज आपको डरना है। और एक चीज तो आपको पता ही होगा, आपके बुक में घटाने के लिए क्या कर रहा है कि सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब फ्रॉम का मतलब क्या होगा कि पता है आपको, बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है। जैसे आपको दे देगा ना सब्सट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, फ्रॉम इतना मतलब इसमें से इसको घटाना है। अगर सीधे सब्सट्रैक्ट बोलता है तो इसमें से इसको घटा देते, लेकिन अगर फ्रॉम बोलेगा तो बाद वाले में से पहले वाले को हम घटाएंगे, जहां जहां फ्रॉम आएगा। तो वही बेसिक सी बात है, उस पर 1-2 सवाल है। और आपका एक्सरसाइज जो है 9.1 उसमें बोल रहा है क्या चीज कि आपको टर्म पता करना है कौन कौन है। तो
तो आपको टर्म मैंने बता दिया कि कैसे पता करता है, जैसे 4x प्लस 3 में 4x और 3 इसका टर्म हो गया। कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि आपको टर्म पता करना है, उसका कोएफिशिएंट पता चलना है। पहला सवाल तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा। उसके बाद फिर दूसरा सवाल मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के डेफिनेशन पे है कि आपको छांटना है कि कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म होगा उसको मोनोमियल आप कंसीडर लिख दीजिएगा उसके बगल में, जिसमें 2 टर्म होगा उसको बाइनोमियल कर दीजिएगा, जिसमें 3 टर्म होगा उसको ट्राइनोमियल कर दीजिएगा। तो दूसरा सवाल भी ऐसे हो गया। अब ऐड द फॉलोइंग बोल रहा है, मतलब कि आपको जोड़ना है। मैंने क्या बताया, जोड़ के 2 चीज बताया, उसमें अब ए बी करके दे दिया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर करके दे दिया। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपको लाइक वाले टर्म को साथ रख के ऐड कर देना है। जैसे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहीं दे रहा है तो दूसरे भी टर्म में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर साथ में ऐड होगा। पी क्यू अगर कहीं है तो पी क्यू दूसरे वाले टर्म से साथ में ऐड होगा। तो बेसिकली यही आइडिया है। इसमें भी आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इसी पे है। और सब्सट्रैक्ट का फंडा तो मैंने बताया आपको कि फ्रॉम करके दिया हुआ है, तो बाद वाले में से हमेशा पहले वाले को घटाना है। और घटाने वक्त बस इतना याद रखना है कि हम लाइक टर्म को साथ में घटाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले के साथ, एक्स क्यूब वाले को एक्स क्यूब वाले के साथ, एक्स को एक्स के साथ, 5 को कांस्टेंट के साथ, मतलब लाइक टर्म को साथ में घटाएंगे, अनलाइक टर्म को साथ में घटाएंगे। तो बस यही फंडा है स्टूडेंट। तो आप लोग एक्सरसाइज 9.1 पूरा करके आएंगे और इसके पहले का जितनी सारी चीजें हैं वो लोग आप पढ़ के आएंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।